हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बहुत खुशी हुई आप वीडियो को आधे से अंत तक देखते हैं और जब कोई प्रश्न करते हैं तो मुझे आनंद आता है आपकी जिज्ञासा को देखकर। हालांकि परसों आपने प्रश्न किया, 3 दिन बाद हम उत्तर दे रहे हैं। हमारी व्यवस्था समझिए कि हम 24 घंटा में 6 घंटा नित्य पूजा पाठ में लगे रहते हैं, कुछ स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कुछ नित्य क्रिया में समय गुजर जाता है, इसलिए समय नहीं मिलता है। और जो वीडियो बनाते हैं उसका टॉपिक जो मन में सेट होता है उसे बनाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज का वीडियो आपके प्रश्नों का उत्तर ही दे दें, तो इसके लिए आज का वीडियो में हम सिर्फ आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हो सकता है आप में से और लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उभरता होगा, इस कारण से कमेंट बॉक्स में न लिखकर स्वतंत्र वीडियो बना देते हैं तो अच्छा रहेगा। जिन जिन लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा होती होगी उन लोग का समाधान होगा। आपकी जिज्ञासा, आपका प्रश्न था, क्या गायत्री मंत्र के अलावे कोई नाम जप कर सकते हैं? तो जी हाँ, गायत्री मंत्र के अलावे भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं, कोई भी जप सकते हैं। मैं हरिओम 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 कहते रहता हूँ तो आप भी हरिओम कह सकते हैं। नाम कोई भी ले, ऐसा प्रतिबंध है कि आप भी हरिओम ही कहें। राम, कृष्ण, नरसिंह, कुछ भी नाम लें, सब नारायण के ही तो नाम है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलयुग में नाम ही आधार है और स्मरण करने से मनुष्य पार लग जाता है। हालांकि मंत्र जप आदि कर्मकांड में कुछ प्रतिबंध तो हैं, लेकिन नाम जप में कोई प्रतिबंध नहीं है। सोते जागते, खाते पीते, चलते हुए, टहलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए, बजाते हुए, जब भी प्रभु का कोई भी नाम जप लें तो आपका नाम का भंडारण, फिक्स डिपॉजिट बढ़ता ही रहेगा। लेकिन मंत्र जप करने के कुछ नियम होते हैं। होठ हिलने चाहिए, बगल वाले लोग को नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। ऐसा मानसिक जप गायन जप में गा सकते हैं। मध्यम गति स्वर हो, उत्तम स्वर हो, कभी ऊंचा और कभी नीचा ऐसा नहीं हो। ये सारे जप का नियम प्रतिबंध है, किंतु नाम का कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्टा नाम जगत जप जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम कहने को नहीं आता था वाल्मीकि जी को, तो मरा मरा कह के ही राम राम बना गए। मरा 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 कहते कहते राम राम बीच में आ जाता है ना, तो राम राम हो गया। तो वाल्मीकि जी ने जीवन भर मार काट किया रत्नाकर के रूप में, तो राम राम न कह सके शुरू में, मरा मरा कहे बाद में राम राम कह गए, तो वही रत्नाकर जी वाल्मीकि जी हो गए। तो जैसे भी जपो, भाव कुभाव अलख अनसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। गोस्वामी जी ने नाम जप की बहुत सारी छूट दे दी है। नाम जप का कई मंत्र है, हरिओम सबसे सुगम मंत्र है। हरिओम बोलिए, हरि ओम। ह कहने से नाभि से एक तरंग निकलता है, रि कहने से कंठ से एक तरंग निकलता है, ओम कहने से नाभि, हृदय और कंठ तीनों से तरंग निकलता है। तो ये 3 चक्र, 7 चक्र है ना हमारे शरीर में, तो 3 चक्र तो जागृत हो जाता है। तो ऐसा कर सकते हैं। गायत्री कंपलसरी है, गायत्री को ना भूलें। आप पढ़ते होंगे नहीं, मैट्रिक में तो बहुत सारा बोझ सिलेबस, हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, भौतिकी पढ़ो, साइंस पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, सब बोझा लाद दिया जाता है। लेकिन मैट्रिक पास करते ही लड़कों को छूट मिल जाती है कि आपका चॉइस जिस विषय में है वही पढ़िए। लेकिन हिंदी कंपलसरी होता है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्रों से जो है उनका हिंदी कंपलसरी होगा ही, और जो दूसरे भाषी के क्षेत्र से उनका वो सब्जेक्ट कंपलसरी होगा। वैसे ही गायत्री मंत्र कंपलसरी है। ये जो जगोपवित पहनते हैं ना, जनेऊ, जनेऊ एक गायत्री की ही प्रतिमा है। गायत्री 3 धागा जो इसमें रहता है, गायत्री का 3 रूप सरस्वती, लक्ष्मी और काली है। 9 ग्रंथि जो इसमें रहता है, गायत्री का 9 शब्द, तत्व सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसलिए जगोपवित होते ही गुरु जी कान में सबसे पहले मंत्र फूंकते हैं, गायत्री मंत्र। तो आपकी प्रथम दीक्षा तो वही हो गई जो आपको जगोपवित कराए,
वो आपके प्रथम गुरु हो गए, आप उन्हें भी ना भूलें। और दूसरी बात, जब भी दीक्षा संस्कार लें विधिवत तो उनको ही गुरु माने। तो चाहे जिस मंत्र को दें उस मंत्र को ही जपें, लेकिन गायत्री कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी कहने का मतलब है अनिवार्य विषय। इंटर में जाने के बाद एक अनिवार्य विषय होता है, हम लोग की तरफ तो हिंदी होता है, विभिन्न राज्यों की क्या है मुझे पता नहीं। और उसके बाद 3 ऐच्छिक विषय पढ़ना पड़ता है। ऐच्छिक विषय में 3 विषय जो भी चयन करें। आज की बात नहीं, जिस समय मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है अभी वर्तमान में 3 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, सरकार की नीतियाँ बदलती रहती है, तो उस पर मेरा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का ज़रूरत है, आपने प्रश्न किया क्या हम गायत्री के अलावे राम या कोई भी नाम जप सकते हैं, तो मेरी तरफ से छूट है। मेरी तरफ से नहीं, शास्त्रों के तरफ से छूट है। और मेरी तरफ से एक बात और बता दूं, मैं मेरी तरफ से नहीं, शास्त्रों की तरफ से भी मैंने अध्ययन किया। गायत्री और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। गायत्री मंत्र का अर्थ जो भावार्थ होता है, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप से तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री जपने वाले को सुबुद्धि मिलता है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसलिए यदि आपको सुमति नहीं मिला, कुमति मिल गया, तो विपत्तियां ही आएगी। लेकिन गायत्री का धियो यो न प्रचोदयात् बार बार कहता है, हे वेद माता मुझे सद्बुद्धि दो, हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो। गायत्री जपने से सूर्य के समान साधक तेजस्वी होता है। गायत्री अनिवार्य है। गायत्री को प्रथम एक माला ही जप लो। आपका प्रश्न यह भी था कि मुझे गायत्री जपने में बहुत समय लगता है, तो ठीक है, गायत्री का एक माला जप लो। उसके बाद आपको जो भी नाम पसंद पड़े वो जपो। विष्णु भक्ति की तरफ मैं इसलिए प्रेरणा देता हूँ कि नारायण की एक भक्ति है कि नारायण अपने भक्तों को सदैव रक्षा करते हैं। और नारायण का ही एक भक्त, विष्णु का ही एक भक्त जगत में है जो कभी मारा नहीं जाता है। अब पूछे कि बहुत सारे मर्डर होते हैं, क्या वो नारायण के भक्त नहीं हो? नारायण का जो पूर्ण रूपेण आस्थावान भक्त होगा वो कभी मारा नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद को मारने का कितना प्रयास किया गया। जो पूर्ण आस्थावान भक्त उसे ही कहते हैं। जो खाली अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करे, पूजा करे, वो भक्त नहीं कहलाता। जिसकी कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं और भगवान से प्रेम करता हो, भक्त वही कहता। मैं उसकी बात करता हूँ। जो भक्त होता है नारायण का, वो कभी मारा नहीं जाता है। लाख मारने का कुचक्र किया जाएगा, वो मारा नहीं जाएगा। उस पर कृतिया उल्टा पुल्टा मंत्र तंत्र जादू टोना नहीं चलेगा। जो करेगा उसी को उसका विफल कर देगा जादू टोना। ये नारायण की भक्ति में है। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद को लिया जाए, प्रहलाद के साथ क्या नहीं किया गया। प्रहलाद सदा सुरक्षित रहे। दूसरे उदाहरण, प्रहलाद तो सतयुग की बात है, आप कहेंगे कि कलयुग में ऐसा नहीं होता है, तो कलयुग में मीराबाई को ही लीजिए। मेरे पास और भी सारे उदाहरण हैं। मीराबाई को क्या नहीं मारने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई सदा सर्वदा बच गई। जब जहर का प्याला आया तो भगवान विष्णु के चरणामृत समझकर पी गई। जब सांप आया डसने के लिए तो भगवान का पुष्प की हार समझकर गले में धारण कर ली। तो बताइए, पुष्प का हार बन गया वो भयानक काला सांप। तो जो नारायण का भक्त होता है ना, उसकी नारायण रक्षा करते हैं। इसलिए आप नारायण का ही कोई मंत्र ध्यान करें, नारायण का ही कोई नाम जपें, सदा सर्वदा सुरक्षित रहेंगे। नारायण के मंत्रों में, नारायण की भक्ति में इतनी प्रचंड शक्ति है कि वो आपको मौत से भी बचा लेगा। जाको राखी साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए भक्तजनों, आपके प्रश्न को उत्तर के साथ मैंने बहुत सारी बात कहा, शायद आपके हृदय में जच गया होगा। और आशा करते हैं कि आप अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाइएगा। निष्काम, निष्कपट, निश्चल से जो भक्ति करता है उसी की भक्ति सार्थक होती है। जो वासना, अहंता, तृष्णा की पूर्ति के लिए भक्ति करता है उसकी भक्ति निरर्थक जाती है। लेकिन भक्ति अगर करना हो तो सच्चे प्रेम करो, भगवान से भगवान मिलेंगे, पग पग पर तुम्हारे सहायक रहेंगे। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मुहि कपट छल छिद्र न भावा। और राम जी रामायण में कहते हैं, सुंदर कांड में,
गोस्वामी जी का ये रचित है दोहा चौपाई। और भजन में भी आपने सुना होगा, तूने आंगने नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो ये आंगन क्या है? हृदय रूपी आंगन। हृदय रूपी आंगन को, उसके कूड़े कचरे करकट को जब तक नहीं साफ करोगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। इसलिए भक्तजनों, आप गायत्री मंत्र के अलावे नाम जप कर सकते हैं। हरिओम तत्सत ओम।